हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज। का किसी आलिम का जाना आना, किसी के सुख दुख में शरीक होना, ये कोई गलत बात, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमाए किराम जो उस स्टेज पर गए और जिन्होंने अपने पीठ पर इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों का मैं आपके ज़रिया से हमारा शरिया के ज़िम्मेदारों से सवाल करता हूँ, मैं आपके ज़रिया से जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों से सवाल करता हूँ, चूँकि वीडियो तो उन्होंने भी देखा होगा लाइव। संसद के पिता के श्रद्धांजलि सभा में मुस्लिम उलमाए कराम का जाना और कुरान की तिलावत कर और उनके मगफिरत की दुआ करना, ये क्या है? देखिए, जहाँ तक सांसद जी के पिता का श्रद्धांजलि सभा था, शांति सभा था, एक तरह से उसको उर्दू में हम लोग इसाले सवाब की मजलिस कहते हैं। उसमें सर्वधर्म के गुरुओं को बुलाया गया था। ठीक है भाई, पैसा वाले हैं, बड़े लोग हैं, तो सारे धर्म के लोगों को सर्वधर्म के लोगों को बुलाते हैं। जो गरीब होता है वो तो अपने धर्म के हिसाब से भी पूरा नहीं कर पाता है। इसी ज़िम्न में जहाँ सिख धर्म के धर्मावली थे, जहाँ ईसाई धर्म के धर्मावली थे, जहाँ सनातन धर्म के धर्मावली थे, वहीं इस्लाम धर्म की तरफ से भी कुछ मुस्लिम उलमाए कराम थे। वीडियो तो हम लोगों ने भी देखा। खुद सांसद माइक पकड़कर ऐलान कर रहे थे कि जमीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ओर से, जमीयतुल उलमा की ओर से और अंजुमन इस्लामिया खजांची की ओर से इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। चलिए भाई, ठीक है, ज़ाती तौर पर किसी मौलवी का, किसी आलिम का जाना आना, किसी के सुख दुख में शरीक होना, ये कोई गलत बात नहीं है। हम लोगों के भी हज़ारों ताल्लुकात हैं, हम लोग भी सुख दुख की घड़ी में एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं। लेकिन रंगभूमि मैदान में जो उस दिन श्रद्धांजलि सभा थी, वो एक तरह से खालिस धार्मिक आयोजन था, मजहबी आयोजन था। वो इसाले सवाब के लिए था, मोक्ष और मुक्ति निजात के लिए था। उसमें पहली बात तो ये कि इमारत शरिया पटना की तरफ से और जमीयतुल उलमा ज़िला पूर्णिया की तरफ से किन लोगों को नुमाइंदा बनाकर भेजा गया क्या था? वो लोग भी वहाँ आए हुए थे? इमारत शरिया फुलवाड़ी शरीफ पटना और जमायत उलमा हिंद के लोग भी आए हुए थे क्या? जो लोग वहाँ मंच पर मौजूद थे, उन्हीं लोगों के बारे में इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा था। इसका मतलब उन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा कि मैं फ़लानी तंजीम की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूँ। हालांकि उन तंजीमों ने इनको ऑफिशियली अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा कि नहीं भेजा, ये तो जांच की बात है, तहकीक की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमाए किराम जो उस स्टेज पर गए और जिन्होंने अपने पीठ पर इतनी बड़ी बड़ी तंजीमों का ठप्पा लगा लिया और उसके नुमाइंदे बनकर गए, वो वहाँ जाकर बाज़ाब्ता कुरान शरीफ की तिलावत उन्होंने स्टेज पर किया। अब सवाल ये होता है कि तिलावत का मकसद क्या था? तिलावत का मकसद जाहिर सी बात है, मैयत की मग़फ़िरत के लिए तिलावत था। मैंने देखा वीडियो में कि उससे पहले जो ईसाई धर्म के धर्म गुरु अपना प्रवचन दे रहे थे और अपने प्रवचन के बाद उन्होंने एक जगह अपील किया सारी जनता से, मंच से लेकर मैदान तक के लोगों से, कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान ईश्वर की तरफ लगाएं, लगाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें। उस समय में जाहिर सी बात है, जो भी लोग वहाँ मैदान से मंच तक मौजूद थे, सब उस मुद्रा में आ गए। अगर हमारे उलमाए किराम भी उसी मुद्रा में आ गए, आंख जोड़कर आंख बंद कर प्रार्थना में लग गए, तो ये शक्ल प्रार्थना की इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब ये तो उन उलमाए किराम को जवाब देना है कि उन्होंने इस्लामी अमल किया या गैर इस्लामी अमल किया, लेकिन किया तो ज़रूर। क्या इसके बारे में आप इमारत शरिया फुलवाड़ी शरीफ से सवाल करेंगे? मैं आपके ज़रिया से, आपके माध्यम से, चूँकि मैं छोटा आदमी हूँ, गांव घर में रहता हूँ, मेरे पास इतने ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, हमारे पास मवासलात के इतने कम्युनिकेशन नहीं है, तो मैं आपके ज़रिया से इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों से सवाल करता हूँ
मैं आपके ज़रिया से जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों से सवाल करता हूँ, चूँकि वीडियो तो उन्होंने भी देखा होगा, लाइव था डायरेक्ट, तो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, तो उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए और उनको वीडियो जारी करके अखबारी बयान दे करके आवाम को मुतमईन करना चाहिए कि आया उन्होंने अपना कोई नुमाइंदा भेजा था या नहीं भेजा था। अगर ये बात होती तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि इस मुल्क में इतनी बड़ी हस्ती, दिग्गज हस्ती, जवाब दिया आपने जी, इतनी बड़ी हस्ती, दिग्गज हस्ती अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका इंतकाल हुआ। दुनिया के कई मुल्कों के बादशाह, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, सबों ने अपने अपने तरीक़े से अटल बिहारी वाजपेयी के जस्द खाकी पर अपना खराज अक़ीदत पेश किया। लेकिन वहाँ भी जमीयतुल उलमा की तरफ से, हमारा शरिया की तरफ से, हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम देश के प्रधानमंत्री के मैयत पर फातिहा पढ़ने और उनके इसाले सवाब के लिए और उनके मग़फ़िरत के लिए जमा नहीं हुए थे। अगर ऐसा होता तो अभी हाल फिलहाल में हमारे इतने बड़े अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हज़रत अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी दामत बरकातहुम का इंतकाल हुआ। उनके भी ताल्लुकात हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, बुद्धिस्टों से थे। तो क्या उन लोगों को बुलाकर मौलाना वली रहमानी की मग़फ़िरत के लिए सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया? हाँ, हमारे सांसद पप्पू यादव कर सकते हैं। उसकी दो वजह है, एक तो वो सांसद हैं, पूंजीपति है, पैसा वाले हैं, और दूसरे कि वो इस्लाम धर्म नहीं अपनाए हुए हैं, वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं। उनके यहाँ ये बात जायज़ है कि वो सभी धर्म के लोगों से दुआ मग़फ़िरत करावें, लेकिन हमारे यहाँ ये जायज़ नहीं है कि हम अपने किसी आलिम के लिए, किसी मुफ्ती के लिए, किसी नेता के लिए, किसी मंत्री के लिए सभी धर्म के लोगों से इसाले सवाब करवावें। ठीक, तो मेरी समझ से हमारे उलमाए किराम गए थे तो ज़ाती तौर पर जाते, जमात लेके नहीं जाते कि मैं हमारा शरिया से आया हूँ, मैं जमीयतुल उलमा से आया हूँ। इससे हमारा शरिया और जमीयतुल उलमा का भी वक़ार आवाम में मजरूह होता है। इसलिए इमारत को भी नोटिस लेनी चाहिए और जमीयतुल उलमा को भी नोटिस लेनी चाहिए। दूसरे कि आप उस मंच पर जाकर बाज़ाब्ता कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, आपका तिलावत करने का मकसद क्या था? आप ये तिलावत का सवाब किसको इसाल कर रहे थे? आप उसको इसाल कर रहे थे जिसका दीन इस्लाम नहीं है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में साफ हुक्म है आपको कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फिर आप जाकर ऐसे बेदीन लोगों के लिए आप इसाले सवाब कर रहे हैं। आपका ज़ाती फ़ायदा हो सकता है, सांसद से आपके ताल्लुकात हैं, अच्छे मरासिम हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर कुरान की तक़द्दुस को पामाल मत कीजिए, इस्लाम की आज़मत को पामाल मत कीजिए। मैं यही कहूँगा। मौलाना दानिश साहब, एक जलसे में देखा गया है कि हमारे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तकरीर करते हुए मौलाना लोगों को समझा रहे हैं इस्लाम और दीन के बारे में। इस पर आपको क्या कहना है? इंतहाई खुशी की बात है, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह जब जिससे चाहे अपना काम ले ले। जब उस मंच पर बैठे हुए 150 मौलवी इतने कमज़ोर हो चुके हैं ईमान के एतबार से, आमाल के एतबार से, कि अब उनको अल्लाह तबारक ताला गैर मुस्लिम से, गैर ईमान वाले से इस्लाम समझाता है। इसी को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़अते शाने व रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। दुनिया की कौमें क़यामत तक ये नज़ारा देखेंगी कि अल्लाह ताला अपने महबूब का ज़िक्र दुनिया में हमेशा बुलंद करेगा। एक तरफ बम्बई में इम्तियाज़ जलील गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ इतना बड़ा रैली निकाल कर मुसलमानों के ईमान में हरारत और ताज़गी पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूर्णिया में सांसद राजेश रंजन मौलवियों को, आलिमों को, मुफ्तियों को, हाफिजों को, कारियों को इस्लाम समझा रहे हैं। ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम कुदरत है। बहुत खुशी की बात है। अल्लाह मौलवियों से काम नहीं लेके लीडरों से काम ले लेगा। अल्लाह कादिर मुतलक है।
क्या यहाँ के उलमा जो हैं वो सोए हुए हैं क्या? भाई उलमा सोए हुए नहीं है। अब आपका ये सवाल ज़रा पेचीदा है। उलमा का इतलाक़ जिन पर होता है वो तो बाज़मीर है, ज़िंदा है, वो तो अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए, अपनी तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी बका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हर एतबार से लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उलमा का भेष बनाकर कुछ लोग उन लड़ने वाले मुजाहिदीन को बदनाम करते हैं। उस दिन रंगभूमि के मंच पर जो उलमाए किराम थे, सच्ची बात यह है वो न किसी तंजीम के ज़िम्मेदार थे, न किसी तंजीम के ओहदेदार थे, और न वो मुस्लिम आवाम में इतने महबूब व मकबूल हैं, मुसलमान उन पर इतना एतमाद और भरोसा रखता हो कि हम उनके बारे में कुछ तशवीश जाहिर करें। ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी मेरी तरह आम आदमी है, मौलवियाना शक्ल है, मौलवी है, और चले गए मंच पर जाकर। उनको खुद ये समझ में नहीं आया कि हम जो कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, और जो दुनिया देखेगी कल हमसे इसका बाज़ पुरस होगा। तो कुछ लोग नाम नेहाद आलिम बनकर वो हकीकी आलिम को बदनाम करने में लगे हैं। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। क्या सांसद जी के पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए उलमा लोग का जाना कैसा है? जाने में कोई एतराज़ नहीं है। हज़ारों लाखों की भीड़ है, और लाखों की भीड़ में 50,000, 60,000, 70,000 तो मुसलमान ही हैं। उन मुसलमानों में मौलवी भी हैं, आलिम भी हैं। लेकिन आपके उन मजहबी अमल में हम शरीक होकर आपके साथ साथ वही अमल करें जो आप कर रहे हैं, ये गलत, मैं इसको गलत मानता हूँ। फतवा देने का तो हमको अधिकार नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते जहाँ तक मेरी जानकारी है, बचपन से लेकर अब तक जो तालीम तरबियत मिली है मुझे, मैं इसको गलत मानता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है, गलत के होने में तो कोई शक ही नहीं। इसलिए ये गलत है। और जिन लोगों ने, जिन मौलवियों ने इस तरह से जाकर अपना चेहरा दिखाया, वो उनका अपना ज़ाती फ़ायदा होगा, हम मानते हैं। सांसद ने श्रद्धांजलि सभा के नाम पर जो रंगभूमि मैदान में इतना बड़ा आयोजन किया था, उसके कई माने थे। वो एक तरह से सभी धर्म के धर्म गुरु आए हुए थे, तो उसके कई माने थे। वो कहलाने को एक मजहबी प्रोग्राम था, धार्मिक प्रोग्राम था, लेकिन पसे पर्दा वो एक सियासी प्रोग्राम भी था, वो एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी था। चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि थोड़े ही दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, और इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए सांसद जो कुछ कर रहे हैं वो दूरगामी लाभ के लिए कर रहे हैं। तो वो उनका काम है, वो करें, अच्छी बात है। हम उनके साथ हैं, हमारी कौम उनके साथ है, हम सबकी दुआएं उनके साथ है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके मजहबी उमूर में भी हम शरीक हो जाएं, और हम उनके साथ साथ शाना बशाना, कदम ब कदम मिलाकर हम वो भी करने लगे जो वो करते हैं। जिससे हमको इस्लाम ने मना किया है, वहाँ हमको रुक जाना चाहिए। क्या परिचय होगा? मेरा नाम मुमताज़ दानिश है। मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। बस यही मेरा परिचय है।